ये वाली बात समझ में आ गई सबके? है कोई जिसको नहीं समझ में आया? है कोई जिसको नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, सबको समझ में आ रहा है? बढ़ जाए आगे, फिर बंद हो गया तो क्या अब हम बात भी नहीं करें? क्या करें फिर बताओ? मैं भाई टाइप तो हाथ लगा के ही करूँगा ना, बगैर हाथ लगाए कैसे टाइप कर लूँगा? हाँ तब भी भाई ये तो मेरे पास ही रहेगा, हाथ तो इसी पे लगाऊंगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो, तो इसके दो डिसएडवांटेज भी पता चल गए। क्या क्या? सिस्टम हमारा या एग्जीक्यूशन हमारा क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और दूसरा क्या है, क्या करेगा, लेंथ ऑफ कोड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ ऑफ कोड हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब तक जो भी हम करते आए हैं, अब तक जैसा भी हम करते आए हैं वो हमारा क्या है, नॉर्मल एनकैप्सुलेशन। लेकिन अगर क्लास के अंदर हर एक मेंबर, हर एक वेरिएबल आपका क्या हो, प्राइवेट हो जाए, और उस क्लास को किसी और क्लास ने एक्सटेंड भी करा हो, उसके भी सारे मेंबर अगर क्या हो जाएं, प्राइवेट हो जाएं, तो ऐसी वाली क्लासेस को हम क्या कहेंगे, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। क्योंकि कहीं से कहीं तक डेटा बाहर जाने का चांस ही नहीं है। नॉर्मल इनकैप्सुलेशन क्लास में हो सकता है कि कहीं आपका क्या हो जाए, एक आध वेरिएबल पब्लिक हो जाए या डिफ़ॉल्ट हो जाए, ठीक। परंतु जब सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, तो उस केस में आपका क्या कहलाएगा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। ए क्लास इज said to be tightly encapsulated if and only if every variable of that class declared as private। अगर उसका हर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जाए प्राइवेट, अभी अपने यहाँ भी हो रहा है भाई, देखो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा होगा ना, उसका हर एक वेरिएबल क्या कहलाएगा, प्राइवेट कहलाएगा। तो सॉरी, प्राइवेट हो जाएगा, तो ऐसी क्लास क्या आपकी कहलाएगी, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और शब्द लिखवा दूँ, कभी आप सोच रहे हो इनकैप्सुलेशन का मतलब गेटर सेटर से भी है। गेटर सेटर हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं, मैं लिखवा दे रहा हूँ, वेदर द वेरिएबल इज हैविंग इट्स ऑन गेटर सेटर और नॉट, नो मैटर, ठीक है। whether the variable has getter and setter methods or not, ठीक है, ठीक है। और whether these methods are declared as public or not, ठीक। गेटर और सेटर हमने बना दिए, परंतु पब्लिक बनाना भूल गए उनको, तब भी वो आपकी इनकैप्सुलेटेड क्लास कहलाएगी टाइटली। क्योंकि गेटर सेटर से तो उसको कुछ लेना देना नहीं, गेटर सेटर तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं कि इस वेरिएबल को बाहर कैसे यूज़ किया जाए, इस वेरिएबल के अंदर कुछ भी अपडेट करना हो तो बाहर ले जाकर कैसे अपडेट किया जाए। तो ऐसी वाली चीज़ों के लिए हमने अपनी सुविधा के लिए गेटर और सेटर बनाया है, और गेटर सेटर का टाइटली इनकैप्सुलेटेड से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे हम गेटर सेटर बनाएं भी या ना भी बनाएं, वेरिएबल हमारे सारे के सारे क्या हो गए, अगर प्राइवेट हो गए, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास चलिएगा। मैं यहाँ पर बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर दिख जाए तो बताना कि कौन सी वाली टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है। ये क्लास ए बना दी, इसके अंदर प्राइवेट इंट x इज इक्वल टू 10 डाल दिया और बंद कर दिया। फिर एक और क्लास बना दी जिसने एक्सटेंड्स कर लिया किसको, a को, और इसके अंदर डाल दिया हमने क्या, फिर से एक और वेरिएबल इंट y, देखो छोटा बड़ा हो रहा है उस पर ध्यान मत देना, इज इक्वल टू 20 और बंद कर दिया, ठीक।
क्लास का नाम नहीं लिखा, बी लिख दिया, चलो बी लिख दिया। फिर एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सी, ये कर रही है एक्सटेंड्स बी को, चलो ए को कर ले रही है, ठीक है, बी को तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, ठीक। यहाँ कर दिया हमने प्राइवेट इंट x इज इक्वल टू एक्स या y या z अलग अलग ले लेते हैं ना, इज इक्वल टू 11, बंद कर दिया। सबको दिख रहा है कोड, 3 क्लासेस हैं। अच्छा एक जगह ले आता हूँ मैं सारा कोड पहले। हाँ क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐसे ऐसे छोटा कर देता हूँ ना, और ये देखो शायद अब सबको दिख रहा होगा, पूरा कोड दिख रहा है, सारा कोड सबको दिख रहा है। क्या कोई मुझे बताएगा, ये 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, मुझे बताएगा कौन सी क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास है? सी। ए नहीं है क्या? ए क्यों नहीं है? ए की सारी चीज़ें प्राइवेट हैं और बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं। बी क्यों नहीं है? हाँ, बी को, बी प्राइवेट नहीं है, इस वजह से वो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं रही अब। अच्छा ये सी जो है इसको कर ले अगर बी को एक्सटेंड, अब सी है या नहीं? क्योंकि सी के पास इनसिक्योरिटी वाला वेरिएबल बी से आ गया जो कि प्राइवेट नहीं है, उसकी वजह से अब ये टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं रही। लेकिन इसने अगर ए को एक्सटेंड कर रखा था, क्योंकि ए भी कह रहा है कि मैं बाहर नहीं जाने दूं और सी भी कह रहा है मैं बाहर नहीं जाने दूं, तो ये दोनों आपस में क्या हैं? टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास। कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों, कि टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास वो कब है, ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अगर हमने 2-3 क्लास बना भी ली और उनमें आपस में डिपेंडेंसी है, कैसी? प्राइवेट वाली, लेकिन अगर उनमें से कोई भी एक वेरिएबल ऐसा निकल जाए जो प्राइवेट ना हो, पब्लिक हो जाए या डिफ़ॉल्ट हो जाए, तब फिर वो क्लास आपकी टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है। आया समझ में? किसी को कोई इशू नहीं? प्रोटेक्टेड हो गया तो बाहर जाने का चांस दे दिया हमने, भले ही उसके पेरेंट को और चाइल्ड को दे दिया हमने, लेकिन बाहर जाने का चांस दे दिया, ठीक। अब बाहर जाने का चांस दे दिया अगर उसके चाइल्ड को, तो उसका चाइल्ड और बाहर ले जाए, क्या पता पब्लिक करके, है ना? तो टाइटली इनकैप्सुलेटेड का ये कॉन्सेप्ट यहीं तक रहेगा, ठीक। अगर किसी भी क्लास का कोई पेरेंट ऐसा निकल जाए जो टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो क्या वो क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड रह सकती है? ये बात भी ध्यान रखना। अगर किसी पेरेंट का चाइल्ड ऐसा निकल जाए जो टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है, तो क्या वो पेरेंट क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड रह सकती है? क्यों? पेरेंट क्लास को चाइल्ड से क्या लेना देना? हाँ, चाइल्ड नहीं रहेगा, क्योंकि चाइल्ड तो पेरेंट से ले आएगा ना वेरिएबल, पेरेंट चाइल्ड से कहाँ ला पाता वेरिएबल? क्या इनहेरिटेंस फिर से पढ़ाया जाए? पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, ये फिर से पढ़ाया जाए? कोई अगर पेरेंट, अगर आपकी पेरेंट क्लास मान लो टाइटली इनकैप्सुलेटेड है, लेकिन उसकी चाइल्ड क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई चाइल्ड क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड बन रही है, परंतु उसकी कोई पेरेंट क्लास टाइटली इनकैप्सुलेटेड क्लास नहीं है, तो चाइल्ड क्लास फिर टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं रह सकती, क्योंकि एक डेफिनेशन इसको वायलेट कर रही है। कौन सी वाली? whatever is having to parent class by default is available to its child class। ये बात समझ में आ गई? यहीं तक रखते हैं बस ये। हाँ, मल्टी लेवल मैंने अभी इनहेरिटेंस कराया नहीं ना, तो मल्टी लेवल करा दूंगा। तो यही है और कुछ नहीं है, ठीक। बस इतना सा कराना था आपका, इनकैप्सुलेशन खत्म। कल करेंगे।